अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा यूँ ही खुश और आबाद रखें, आमीन। तो आज मैं आप लोगों को सूरह रहमान से इलाज और सूरह रहमान के फ़ायदे बताऊँगी। तो वीडियो फुल ही वॉच कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आज आप अगर ये वीडियो फुल वॉच कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके आधे मसले तो हल हो जाएंगे। ये मेरा ख़ुद का पर्सनल आज़मूदा है, मैंने ख़ुद पे भी आज़माया है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बहन भाइयों को भी फ़ायदा हो। तो आप लोगों ने वीडियो फुल ही वॉच करनी है। क्या होता है ना, आप लोग हमेशा थोड़ी सी वीडियो देख के स्किप कर लेते हैं तो आपको सही इलाज पता नहीं चलता। जब आप सही से नहीं देखेंगे तो आपको फ़ायदा कैसे होगा। तो आपने वीडियो फुल ही वॉच करनी है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अगर आप आज ये वीडियो फुल वॉच कर लेते हैं तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आपको औलाद का मसला है तो आपका वो हल हो जाएगा। अगर आपकी एग्स नहीं बनते हैं तो वो हल हो जाएगा। अगर आपको पता कि आपको कैंसर तक है, अगर आप ये वीडियो देखते हैं और इस तरीके से सूरह रहमान को सुनते हैं तो आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले मैं अपने वाक़यात बताती हूँ जो मुझे फ़ायदा हुआ सूरह रहमान से। आज से 8 साल पहले की बात है कि जब हम पहले वाले घर में रहते थे तो उस घर में बहुत ज़्यादा असीबी असरात थे। वहाँ पर अक्सर मुझे बच्चे नज़र आते थे चलते फिरते, कभी आवाज़ें आती थी और काली बिल्ली नज़र आती थी। मैं बहुत बार डर गई थी, बहुत बार। एक बार तो मैं इतना डर गई कि मतलब मुझ पे साए का असर हो गया। मुझे फिर हर पल ऐसा लगता था कि मेरे पीछे कोई साया है। जब मैंने हर जगह से पता करवाया तो मुझे पता लगा कि मुझ पे साए का असर हो गया है और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी और मुझे कोई भी दवाई असर नहीं करती थी। फिर मैं किसी के पास इलाज के लिए नहीं गई, मैंने सूरह रहमान से ही ख़ुद का इलाज किया। जिस तरीके से मैंने सुना और मुझे अल्लाह ताला ने शिफा बख्शी, मैं चाहती हूँ मेरी उन बहनों को जो बरसों से इस तकलीफ़ को झेल रही हैं, वो भी अगर इस तरीके से सुनेंगी तो इंशाअल्लाह ताला उनका भी ये मसला ज़रूर हल हो जाएगा। मैंने सिर्फ 7 दिन सुनी थी और अल्लाह ताला ने मुझे शिफा बख्शी और मेरी जान छूट गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। क्योंकि हम इंसान हैं तो हर आए दिन कोई ना कोई हमारी ज़िंदगी में परेशानी होती है और ये सारी परेशानियां हमें अल्लाह के करीब करती हैं। क्योंकि अगर हम खुश होते, ये हम इंसानों की खसलत है, अगर हम खुश होते हैं तो अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला हमें याद दिलाने के लिए तकलीफ़ें देता है कि देखो मेरे बंदे, तुम्हारा मकसद दुनिया में आने का ये नहीं था कि तुम सिर्फ़ अपनी दुनियावी चीज़ें देखो, हमारा मकसद दुनिया में आने का और था। तो मैंने सूरत रहमान सुनी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। फिर मेरे बेटे के साथ मसला हुआ, जो मेरा सबसे छोटा बेटा है, सावियार से जो पहले, उसको भी ये हुआ। हम कहीं घूमने गए थे तो वहाँ पर जहाँ पर वो वॉशरूम में गया था ना, तो वहाँ वो मुझे थोड़ा सा मतलब वो ढाबे टाइप होटल था और उसका जो वॉशरूम था ना वो तो ऐसा था खौफनाक, भयानक सा, मतलब मुझे देख के ही डर लग गया। लेकिन वो जाते ही ना उसमें चला गया और दुआ भी नहीं पड़ी। वैसे मेरी आदत है, मैं अपने बेटे को ना जब भी वॉशरूम जाता है तो मैं उसको दुआ पढ़वाती हूँ वॉशरूम की, और हमें भी पढ़नी चाहिए क्योंकि हमें आधी जो शैतानी ताकतें हैं ना वो वॉशरूम से ही लगती हैं। तो मैं बेटे को दुआ पढ़वाती थी, लेकिन उस दिन वो जल्दी में चला गया और तब वो छोटा था, 5 साल का था। तो वो वॉशरूम में चला गया। जैसे ही वो आया उसके बाद हम घर आए, हम कहीं घूमने गए थे। तो जैसे ही वो घर आया तो उसके बाद मेरे बेटे को इतना बुखार कि जिसकी कोई हाजत ही नहीं। मतलब 103, इतना छोटा सा बच्चा, वो भी सर पे, उसकी आंखें आसमान से लग रही थी। मैं इतनी परेशान, 3 डॉक्टरों को दिखाया लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। दिन ब दिन मेरे बेटे की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं सूरह रहमान, जिससे मैंने अपना इलाज किया, मैं अपने बेटे का भी करूँ। फिर मैंने अपने बेटे को जब सूरह रहमान चला कर दी तो उसने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए और मुझे कहने लगा, मम्मा ये बंद कर दो, मुझे डर लग रहा है। फिर मैं समझ गई कि ये मतलब बीमारी का मामला नहीं, कोई और ही चक्कर है। फिर मैंने उसको सूरह रहमान चला कर दी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही मेरे बेटे ने
मतलब पहली बार जब मैंने उसको चला के दी और साथ में पानी भी रखा तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसका बुखार सर से उतर गया। और 3 दिन में जो दवाइयाँ उसे असर ही नहीं कर रही थी वो बगैर डॉक्टर के ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक कुरान में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है। फिर 7 साल बाद मुझे प्रेगनेंसी हुई और मुझे प्रेगनेंसी में शुगर हो गया। जब मेरे ज़ावियार पेट में था तब की बात है। तो तब भी मेरे साथ ये हुआ कि मेरा बच्चा एक तो मुझे पॉलीहाइड्रामिनास हो गया, मतलब पेट में बहुत ज़्यादा पानी। फिर मुझे साथ में शुगर भी हो गया था और मेरा बच्चा था भी उल्टा। और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, बहुत ज़्यादा, जिसका इतना डर था डॉक्टर को कि मेरी डॉक्टर कहती थी कि तुम्हारे ये 8 महीने खैर से गुजर जाएं, तुम्हारा बच्चा सही हो खैर से। क्योंकि जो पॉलीहाइड्रामिनास होता है ना, उसमें अक्सर ये होता है कि जो पानी वाली थैली होती है ना, पानी ज़्यादा होने की वजह से वो फट जाती है और बच्चा वक्त से पहले पैदा होता है, या बच्चे की या माँ की, दोनों में से एक की डेथ हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने इतना मेरे साथ करम और फजल किया। और सूरत रहमान की मैं कहूँगी ये बरकत है कि मैं सूरत रहमान सुना करती थी, तो अल्लाह ने मुझे इतनी शिफा बख्शी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 8 माह, पूरे 8 माह खैर से गुजर गए। और मेरा बच्चा जो उल्टा था वो सीधा हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी डिलीवरी जो है ना, थोड़े से मसले थे तो ऑपरेशन से हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक, इतना प्यारा, इतना शहज़ादा पैदा हुआ, इतना शहज़ादा पैदा हुआ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह के इतना शुक्र अदा करूँ कम है। जो उसे देखता था ना, देखता रह जाता था, इतना प्यारा शहज़ादा मुझे पैदा हुआ। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत रहमान की मेरी ज़िंदगी में फ़ायदे अब भी मैं सूरत रहमान सुनती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी अल्लाह ताला, मैं जिस मकसद के लिए सुनती हूँ, अल्लाह मुझे उसमें ज़रूर कामयाबी अता करेंगे। तो मेरी प्यारी बहनें और भाइयों, आप ये दुआ ज़रूर सुने और इस तरीके से सुने जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो इंशाल्लाह आपकी कोई भी बीमारी है वो दूर हो जाएगी। ख़ास तौर पे मेरी बहन सुंबुल, आप रोज़ाना सूरह रहमान को आंखें बंद करके सुना करें और साथ में पानी भी रख दिया करें और फिर वो पानी पी लिया करें। अगर 7 दिन आप ऐसे तवज्जो से सुन के करेंगी ना सुबह शाम, मुझे यकीन है कि ये जो आपका एग्स बनने का मसला है ना, ये हल हो जाएगा। उसके साथ आपने सूरह रद और सूरह हदीद को एक बार 21 दिन तक रोज़ाना पढ़ के पानी पे दम करके अल्लाह से दुआ करनी है और वो पानी भी आपने पी लेना है, ताकि कोई भी मसला हो तो आपको प्रेगनेंसी में रुकावट ना हो। मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और आपका चांद सा बेटा होगा इंशाल्लाह ज़रूर। और मेरी बहन सानिया, आप भी ऐसे ही सुने। अगर आप सारी दुनिया के इलाज करवा कर थक गई है ना, तो आप ये एक बार इस तरीके से ज़रूर सुने। जिस मेरी बहन को ये मसला है औलाद का, वो इस तरीके से सुने और उसकी नीयत ये हो कि अल्लाह ताला मुझे औलाद अता करे। अगर औलाद नरीना की है तो औलाद नरीना होगी, अगर बेटी की ख्वाहिश है तो इंशाल्लाह ताला बेटी होगी। कुरान में बड़ी ताकत है। अल्लाह ने कुरान को हमारे लिए शिफा बना के भेजा है, हमारे लिए हिदायत बना के भेजा है। हम लोगों को पता ही नहीं कि हमें कुरान को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से कुरान से इलाज करना है। मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला हमारे सब मसले ज़रूर हल हो जाएंगे। मुझे झूठी बातें नहीं कहने आती लोगों की तरह, मैं झूठे थमिल लगा के ये झूठी बातें कह के मैं लोगों को गुमराह नहीं करना चाहती। और मैं अल्लाह से हमेशा यही दुआ करती हूँ कि मैं कभी कोई ऐसा काम ना करूँ जिससे मेरा अल्लाह नाराज़ हो। मैं सिर्फ़ ये चाहती हूँ कि जो मुझे फ़ायदा हुआ मेरे मुसलमान बहन भाइयों को फ़ायदा हो और मैं इल्म को बाँटूँ। तो आप भी इस नीयत से वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों को एक सूरत रहमान का एक और वाक़या सुनाती हूँ कि डॉक्टर अब्दुल रहमान जो इलाज करते हैं सूरत रहमान से, आप कहीं से भी मालूम कर लें, उनका तरीका यही है। उनके हॉस्पिटल में 24 घंटे सूरत रहमान चलती है और उनके हॉस्पिटल में जो वेंटिलेटर पर भी जाता है ना, तो वो सेहत के साथ अपने पैरों पे चल के वापस आता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने एक वाक़या बताया था कि एक मरीज़ उनके पास आया जिसको मतलब सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। फिर डॉक्टर रहमान ने जैसे ही सूरत रहमान चलाई तो वो जो उसके नाक से थे ना, इतने लंबे लंबे कीड़े निकल रहे थे। वो उन्होंने उस बॉक्स में जो ना डाल के दिखाए सबको। फिर वो कीड़े जो है ना 3 दिन ऐसे हुआ और 3 दिन के बाद उस आदमी की ना डेथ हो गई। तो उसकी बीवी से जब डॉक्टर अब्दुल रहमान ने पूछा, जैसे ही वो सूरत रहमान बंद करते वो कीड़े आना बंद हो जाते। जितनी देर सूरत रहमान चलती उसके नाक से कीड़े निकलते रहते।
फिर जब उसके बीवी से उसके बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसका शौहर काला जादू करता था और वो लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करता था। उसने बताया कि मैं भी अपने ज़ोर में पहले से शादीशुदा थी और मैं अपने शौहर की जुल्म सितम से तंग आकर मैं इसके पास गई थी। किसी ने मुझे बताया था कि ये एक मतलब दुआ देता है, एक टिक होती है, जो भी मसला होता है हल हो जाता है। मैं भी इसके पास गई थी, लेकिन इसने मुझ पर उल्टा जादू किया कि मैं अपने शौहर और बच्चा सब कुछ छोड़ के इसके पास चली आई और फिर इसने मेरे साथ शादी कर ली। इसी तरह जो है ना हम रहते रहे, मतलब 1 साल तो हमारा अच्छा गुजरा। उसके बाद मेरे शौहर को एक बीमारी लग गई। ये हर बुरा और अच्छा काम करता था, बस इसका मेन मकसद जो था ना पैसे था। एक बार उसने जो है ना एक नहीं पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की। फिर अचानक उसकी तबीयत ख़राब हुई और फिर कोई बीमारी नहीं थी, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और ऐसे ये जो है ना वेंटिलेटर पे आ गया और इसकी इतनी भयानक मौत हुई। तो देखा आपने, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। और सूरह रहमान जो है ना हमें काले जादू से भी बचाती है। जिसको काले जादू का मसला है वो अगर इस नियत से सुने और साथ पानी रख ले और फिर वो पानी पी ले तो इंशाअल्लाह ताला उसका मसला ज़रूर हल होगा। तो आप लोगों ने यही करना है कि सुबह और शाम साथ पानी का गिलास रखना है और आंखें बंद करके सूरह रहमान को। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा यूँ ही खुश और आबाद रखें, आमीन। तो आज मैं आप लोगों को सूरह रहमान से इलाज और सूरह रहमान के फ़ायदे बताऊंगी। तो वीडियो फुल ही वॉच कीजिएगा। मुझे यकीन है